नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? भैया, मेरी आपसे एक दो बार बात हो चुकी है, बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था कि मतलब हम आपसे कुछ बात करें और थोड़ा सा जानकारी लें। किस बारे में? ये भैया जो ECC एजुकेटर वाला निकला था ना, प्री प्राइमरी वाला, इसमें जैसे मैं आपका जो व्हाट्सएप पे आता है ना, तो वो तो पढ़ती रहती हूँ। अभी आपने भेजा भी है कि जैसे इतनी इतनी भर्तियां निकलेंगी, ठीक है। और आज ऐसे मैं मोबाइल देख रही थी, मतलब मेरा व्हाट्सएप देख रही थी, तो उसमें मैंने आपका देखा, फिर यूट्यूब देखा, तो मतलब अभी आप डांटोगे वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कह रही हूँ। तो उसमें जैसे दिखा रहा था कि बाराबंकी का निकल गया है, मतलब वो हर जिले का अलग अलग निकलेगा ना। तो जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का निकल गया है या निकलना है, या फिर जैसे आपका जो व्हाट्सएप पे देखते हैं, आप बोलते हो कि जैसे इतनी इतनी वैकेंसियाँ निकलनी है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वैकेंसी के रूप में निकलेगी या हर जिले का अलग अलग निकलेगा, तो वो हमको पता करते रहना होगा, या अटेंडम निकलेगा तो मतलब पता चल जाएगा। अच्छा, कि मतलब आप मेरी बात समझ गए ना? समझ गए। अब आप सुनिए ध्यान से। आपके आसपास या आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, या अगर आपकी ही बात कर लें तो कुछ साल पहले जो है आप भी जब छोटी रही होंगी, 10, 15, 20, 25 साल जो भी आपकी उम्र हो उसी अनुसार, हाँ जी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं हाँ। उनको हर चीज नहीं पता होता है। तो वो सवाल करते हैं कि ये आटा कहाँ से आया, ये चावल पेड़ पर उगता है क्या, अजीब तरह के सवाल करते रहते हैं। तो वो क्यों करते हैं इस तरह के सवाल? क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं है। तो जब उनको कुछ भी पता नहीं है तो वो सवाल उल्टे सीधे करते हैं। तो बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसे मेरी ही है। आप लोगों की रहती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं मैम, आपके मन आप में इस तरह के सवाल आ रहे हाँ हैं। हाँ तो हाँ। उसका जो कारण है तो वो ये है कि आना तो है शिक्षा विभाग में या सरकारी नौकरी में, लेकिन अभी तक कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं किया गया कि सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे चीजें होती हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ECC एजुकेटर जो भर्ती है वो अभी तक निकली ही नहीं है, उसका विज्ञापन आया ही नहीं है। सिर्फ जो है शासनादेश जारी हुआ है कि ऐसे ऐसे ये चीजें होंगी, इस तरह के पद होंगे, इतना वेतन होगा और ऐसे नियुक्त किया जाना है, ये प्रक्रिया होगी और ये कार्य होंगे। एक शासनादेश सिर्फ जारी हुआ कि ये चीज होना है। इसके बाद हर जिले में जो है कमेटी बनना है और कमेटी बन करके उसका रिपोर्ट देना था सरकार को। तो वो रिपोर्ट हो सकता है चला गया होगा। अब आगे की प्रक्रिया जो होगी उसके अनुसार फिर जैसा दिशा निर्देश होगा तो विज्ञापन जारी होगा। तो कोई भी चीज जब गवर्नमेंट करती है और कोई विज्ञापन वगैरह जारी करना होता है तो विज्ञापन एक वेबसाइट वगैरह होता है उस पर डालते हैं, अखबार में 2-3 अखबार में वो प्रकाशित करवाते हैं, और भी अन्य माध्यमों से जैसे भी सूचना संभव होता है वो जनता तक पहुंचाते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि जो है जो माध्यम है सूचना के, हम कितने माध्यमों का प्रयोग करते हैं। अगर आप डेली अखबार पढ़ती हैं तो इस तरह के सवाल आते ही नहीं। अब पढ़ती रहती हैं तो नहीं, अखबार तो नहीं मैं पढ़ती हूँ। हाँ, अखबार नहीं पढ़ती हैं तो आपको नौकरी लेना हो न लेना हो, या कोई भी पर्सन दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसको अखबार तो सुबह पढ़ना ही चाहिए। ये आदत में होना चाहिए कि आधा घंटा मेरा रहेगा। उससे क्या होता है कि देश दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है एक एक जानकारी मिलती रहती है। और इतना टाइम नहीं है कि पूरे दिन बैठ करके हम टीवी पर एक एक न्यूज देखें। सही बात है। अखबार में क्या है कि सुबह अखबार उठाए और पूरा, चाहे अर्थ जगत की बात हो, चाहे विश्व का हो, चाहे अपने देश का हो, अपने जिले का हो, किसी भी क्षेत्र का खास खास जो भी न्यूज है वो सब मिल जाता है अखबार में। तो कोई भी विज्ञापन वगैरह आता है
तो उसकी जानकारी अखबार के माध्यम से दी जाती है, विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। तो आप पहले एक काम कीजिए कि आप जहाँ भी रहती हैं आसपास कुछ लोग लेते होंगे अखबार, कोई नहीं, अखबार वाला अखबार होगा। तो मैं ले लूंगी, वो लगवा लूंगी। एक्चुअली अभी तो मैं नोएडा में रह रही हूँ, वो भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। हाँ, तो वहाँ मैं लेकिन मेरा ये है ना, जैसे मैं इसको ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये सारी बात मुझे आपकी समझ में आ गई। मेरा कहने का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का होना है तो इसमें कई जिले हैं, तो ये जो समायोजन पोर्टल है जो लोग कह रहे हैं, इससे पहले आप वो करिए, अरे मतलब जो अपना डाटा है वगैरह करने के बाद, तो मान लीजिए जैसे मेरा क्वेश्चन है, ठीक है कि 12 बंकी का कंप्लीट हो गया, तो क्या ऐसा भी है कि ये अलग अलग उसमें निकालेंगे, या जैसे इन्होंने आपने आदेश जारी किया है उसी तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश का निकालेंगे? आपने शासनादेश अभी तक देखा नहीं ना अपनी आंख से? नहीं, मैंने देखा है जब निकला था आपका वीडियो। आपने शासनादेश मतलब पढ़ा या नहीं पढ़ा? पूरा नहीं पढ़ा, मतलब उसमें जो मेन था कि क्या भर्ती है, मेन भी आप ठीक से नहीं पढ़ी हैं। अगर पढ़ी होती तो जो बच्चों वाली बातें आप कर रही हैं कि फला लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वो बातें आप न कर रही होती हैं। हाँ, ये मेरे मन में ये क्वेश्चन आया ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैं वो कंफ्यूज थी, तो मैंने कहा एक बार। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जितने लोगों की बातें आप सुन करके आई हैं, उनका उद्देश्य आपको नौकरी दिलवाना नहीं है। वो आपके करीबी रिश्तेदार, नातेदार, आपके शुभचिंतक नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है? कुछ वीडियो बनाना और उसको डाल देना, लोग देखें उसको, उनकी कमाई हो। तो हम कई लोगों से बात हुई, बार बार बताते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश में हर तरफ कीचड़ होता है और हमें कहीं जाना है तो गंदगी तो चारों तरफ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कहाँ पैर रखने लायक है उस जगह ढूंढते हुए, पैर रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए कीचड़ से, गंदगी से आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही जितने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब हैं, यहाँ पर गलत जानकारी, गलत इन्फॉर्मेशन, फालतू की चीजें आपको 80% मिलेंगी, 90% मिलेंगे। अब आपको तय करना है उसमें कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए। कोई चीज हो सकता है आपके लिए सही हो, कोई चीज हो सकता है आपके लिए सही ना हो, किसी और के लिए वो चीज सही हो। तो आपके लिए क्या सही है उसकी पहचान करते हुए आपको उसका लाभ लेना है। तो पहली बात तो कहीं भी शासनादेश में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो आप बता रही हैं, जो ये सब लोग बता रहे हैं। नहीं, ये तो मेरे मन में आया, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। जैसे एक बार मैंने देखा तो ये होता है ना कि अरे इतनी कमेटी हर उस अलग अलग बनेगी, तो जिस तरह पूरी होती जाएगी उस तरह फॉर्म निकलते जाएंगे। तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक बार आपसे पूछते हैं। एक मिनट, जो भी आप कह रही हैं ऐसा पहले कभी ये भर्ती आई है? नहीं, फर्स्ट टाइम है। जब पहले कभी आई ही नहीं है तो कोई भी कुछ भी बता रहा है, हाँ ये आपसे ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मनगढ़ंत बातें कर रहा है। हाँ ये आपसे बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, अगर सच में इंटरेस्ट है इसमें, आप लेना चाहती हैं एक पद, तो फोन रखने के बाद पहले जाकर के शासनादेश डाउनलोड कीजिए। रोज भले ही 4 लाइन पढ़िए, लेकिन शुरू से लास्ट तक पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जो भी उसमें होना है सब कुछ उसमें लिख दिया है गवर्नमेंट ने। उसके अलावा अगर कोई कुछ और कह रहा है तो सब फर्जी बातें हैं। जब शासनादेश जारी हो चुका है जिस चीज का, उसके अलावा कोई और कुछ बात कर रहा है तो सब फर्जी बात है, फिजूल की बातें हैं। जब तक नहीं जारी हुआ था तो हवा में कोई कुछ भी कहता रहे तो हो सकता है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन जो चीज लिखित में जारी हो चुका है तो उसमें फिर क्या मतलब है फालतू के अंदाजा लगाना, कुछ भी करना। ये आप सही कह रहे हैं। तो किसी की भी बात आप जब सुन रही हैं, 10 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो देख रही हैं, तो उसकी जगह आप आधा घंटा दे दीजिए पढ़ने में। ये बात पढ़ते हैं तो सब कुछ तो गवर्नमेंट ने लिख दिया, जारी कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, वो जब विज्ञापन आएगा, उस विज्ञापन को किसी और से सुनने की बजाय अपनी आंख से देख करके, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके, अपनी आंख से देख करके एक एक चीज उसमें पढ़ना और उसको समझना। अगर ये हैबिट आप डेवलप कर लेंगी कि हमें हर चीज अपनी आंख से देख करके, ऑफिशियल ऑथेंटिक चीजें जो हैं
उसको देख करके अपनी आंख से, तब उसके बाद हमें कोई स्टेप लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो आप सही डायरेक्शन में हमेशा आगे बढ़ेंगी। और जब तक आप जो है ये दूसरों की बातें सुनती रहेंगी, फला यूट्यूब वाला, फला चैनल वाला, तब तक आप गुमराह होती रहेंगी। ये बात वही एक दो बार मैंने सुना, तो मेरे मन में यही था कि मान लीजिए ऐसा ना, भाई देखिए हम समझ में आता है कि सरकार हमको रख रही है, उनकी जरूरत हम जिस हिसाब से, लेकिन हमें भी उस चीज की जरूरत है कि बच्चों को पढ़ाना है, अपना भी एक होता है कि सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग में ये था कि मतलब ऐसा ना हो कि हम उस चीज को जान ना पाए और इतने दिन से वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी गलती हो जाए और हम फिर उससे हट जाएं। नहीं, अभी आप जो है करती क्या हैं ये पहले बताइए। अभी तो मैं मेरा ये बेबी है, केजी में है, यूकेजी में, तो मैं उसी को पढ़ाती हूँ घर पे। और अच्छा। वैसे तो एज अ हाउस वाइफ हूँ। ओके, हाउस वाइफ हैं, एक बच्चा है आपके पास। हाँ जी। उसकी देखभाल करती हैं। हाँ, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड तो उसमें कैसे, अब तो होता है ये IIT का है ना, उसी में है, लेकिन वो तो अलग है, वो जो भी करते हैं हमें उससे मैटर नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है। तो मतलब लेकिन उनका फील्ड इधर का नहीं है ना, बस ये जानना नहीं, उधर का नहीं है। मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, देखिए जब मैंने NTT किया था तो मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ। आपने अभी बताया कि आपने NTT किया है, और क्या किया है आपने? और मेरा होम साइंस है, होम साइंस ग्रेजुएशन, हाँ, मास्टर डिग्री भी है। हाँ जी। अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री होम साइंस से किया है, और NTT भी आपने किया है। NTT भी किया है। तो इसमें मेनली जो है, जो आपका होम साइंस है ग्रेजुएशन में, वही मांगा गया है इसमें, उसी से हो जाएगा। NTT की जरूरत नहीं है, मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है। तो क्वालिफिकेशन जो उसमें मांगा गया है, जो रखे गए हैं ऑप्शन में, जो पहला ऑप्शन है वो आपका है। और मेरा 65% भी है। तो एक ये था ना कि एक खुशी होती कि आप अपनी पहचान खुद से बनाइए, अपने पैर पे। तो एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन आपने चेक कर लिया कि आप जो है, जो क्वालिफिकेशन रखा गया उसको पूरा करती हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप जब ये विज्ञापन आएगा तो आपको इसमें आवेदन करना है। तो आप जो है, जो कहीं पर कुछ भी आता है उसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसका एक माध्यम हो गया अखबार। पॉसिबल हो तो डेली अखबार आप लीजिए, और अखबार एक बार सुबह 15 मिनट या आधे घंटे पढ़ लीजिए। नहीं, मैं ले लूंगी, क्या चल रहा है। हाँ। और इसके अलावा अगर आप अखबार लेती हैं तो भी, नहीं लेती हैं तो भी, बहुत सारे फेसबुक पर जो है पेज बने हुए हैं, बहुत सारे ID हैं, जो पर डे जो है अखबार के जो खास न्यूज हैं इससे संबंधित, जो भी विज्ञापन वगैरह आ रहे हैं, भर्ती वगैरह, इससे संबंधित वो आपका भी शायद शेयर फेसबुक पे है, तो उसको मैंने ऐड किया। आप भी शायद डालते रहते हैं। हम ज्यादातर चीजें व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं और यूट्यूब पर डालते रहते हैं। तो मुझे मिलता जाता है। और आपके में थोड़ा ये अच्छा ना कि आप तो जो काम कर रहे हैं वो तो सच में बहुत अच्छी बात है। तो एक होता है ना कि आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है, मुझे क्या सभी को है। तो एक आपसे भले हम 10 की बातें सुने, लेकिन एक होता है कि आपके मुंह से वो चीज हमने सुन ली तो वो 10 दिमाग से हट जाता है। तो चलिए, आप जो है फोकस कीजिए कि आपको ये जॉब लेना है। तो अभी विज्ञापन नहीं जारी हुआ है और अभी कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कहीं कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सेवा योजन पोर्टल पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, कीजिए मत कीजिए। अच्छा, इसमें सुनने में आ रहा था कि जैसे, हाँ यही जो देखिए आपने बात बोला ना कि जैसे आप इसको जब सेवा योजन पोर्टल पे आप करोगे तभी आप फॉर्म भर सकते हो, तो क्या ऐसा कुछ भी है उसमें? तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है जो शासनादेश जारी हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सेवा योजन पोर्टल बना है जी, उस पर लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। पहला तो ये कि एक बार अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उन्होंने भत्ता के लिए आवेदन लिया था। तो जो बेरोजगारी भत्ता का आवेदन हो रहा था उसमें सेवा योजन पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मांग रहा था कि सेवा योजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसलिए लोग उस पर रजिस्ट्रेशन कराए थे, और बहुत सारे संविदा की भर्तियां निकलती रहती हैं, उस पोर्टल पर आते रहते हैं। तो उस जो सेवा योजन पोर्टल है उसके माध्यम से जो संविदा वगैरह की, आउटसोर्सिंग वगैरह की जो वैकेंसी वगैरह होते हैं
जी। तो वो फुलफिल किए जाते हैं, तो इसलिए लोग उस वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं या वहाँ पर जो वैकेंसी आ रही है तो उसमें आवेदन करते रहते हैं। तो वो आप सेवा योजना पोर्टल जो है हर संडे संडे देख लिया कीजिए उस पर क्या हो रहा है, क्या आया है। अच्छा रजिस्ट्रेशन आप करना अच्छा चाहें कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा। वो एक अलग ओके। चीज़ है, लेकिन शासनादेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेवा योजना पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जी। ये यूट्यूब चैनल वाले बिना मतलब का अपने मन का जो है ये सब बातें बना बना करके अपना वीडियो चला रहे हैं और कुछ नहीं। जी उसकी रिक्वायरमेंट अभी तक कहीं भी शासनादेश में लिखा हुआ नहीं मिला हमें। जी। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो वहाँ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, वहाँ पर तरह तरह की वैकेंसी आते रहते हैं आउटसोर्सिंग वगैरह के। उस पर आप संडे संडे ओपन करके देख लिया कीजिए कि आपके लायक कोई वैकेंसी आई है या क्या है। तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं है मैं तो। हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भी हूँ, मैंने कई लोगों को भी जोड़ा है और अच्छा 2-3 ग्रुप से हूँ आपके। अच्छा, तो व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर चैनल भी है, तो आप जुड़े रहिए। जो भी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित चीज़ें होती हैं हम वो शेयर करते रहते हैं। तो जैसे ही इसी से एजुकेटर से संबंधित नया कुछ आएगा तो वो भी हम शेयर करेंगे, अभी तक तो आया नहीं है। हाँ। भैया ये कब तक कुछ उम्मीद है कि मतलब हाँ 8, 2, 3, 4 महीने में मतलब आ जाएगा? आज कितनी तारीख है? 4 जनवरी। हाँ अभी हमने 1-2 दिन पहले डाला था पेपर कटिंग कि 4 तारीख को मीटिंग है, जी ठीक है। तो आज मीटिंग चल रही होगी। अब ये मीटिंग होने के बाद चाहे वो बेसिक है, माध्यमिक है या उच्चतर, ये सारे अपना रिपोर्ट आज वहाँ प्रस्तुत करना था, इनको प्रस्तुत किए होंगे। अब इसके बाद जो है हो सकता है आगे फिर मीटिंग हो या ना हो, एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा जो जो भर्ती इस साल आने वाली है। वो कैलेंडर शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा। उसके माध्यम से जानकारी होगी कि कौन कौन सी भर्तियां कहाँ कहाँ आने वाली हैं। तो बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर इन सब को मर्ज करके शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया, अब वही सब कुछ करेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि आंगनवाड़ी से संबंधित चीजें भी इसी को दी जाती हैं या अलग से आती हैं। अगर इसी को दी गई होंगी तो इसके कैलेंडर में ये भी आ जाएगा। अगर इसको नहीं दिया गया होगा तो कोई बात नहीं, जैसे चलता आया है वैसे ही होगा। तो गवर्नमेंट जब भी इसका विज्ञापन निकालेगी जो भी होगा तो वो शासनादेश जैसे जारी किया वैसे ही विज्ञापन भी जारी करेगा, वैसे ही अखबार में भी सब कुछ आएगा। वो कोई भी चीज होता है तो खुद ही इतना हल्ला मच जाता है, हर कोई एक दूसरे को शेयर कर रहा होता है, हर ग्रुप में हर जगह पता चल ही जाता है कि ये चीज आया है। अभी देखिए शिक्षा मित्रों का जो है स्थानांतरण के लिए जारी हुआ है, अखबार में भी आ गया, उसका शासनादेश भी आ गया। हमने भी ग्रुप में डाल दिया, हर यूट्यूब वाला भी चैनल वो वीडियो बना करके डाल रहा है, हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में चल रहा है। कोई भी चीज आता है तो ऐसा नहीं कि गुपचुप तरीके से आता है और चला जाता है। वो चीजें एक दूसरे के माध्यम से इतनी तेजी से फैल जाती हैं कि हर किसी को जानकारी हो जाता है। सिर्फ वो ही जानकारी नहीं कर पाता है जो एक्टिव कहीं भी नहीं है। हाँ जी। अगर कोई अखबार पढ़ रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप चला रहा है और इस तरह के ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो जानकारी हो ही जाएगा। लेकिन अब कोई ऐसा हो जो कि जो वो चाहता है उस फील्ड की चीजों से न जुड़ करके दूसरी दूसरी चीजों दूसरे ग्रुप में है तो फिर वो तो खुद ही गलती कर रहा है, उससे जो चीज चाहिए उसमें नहीं जुड़ रहा। हाँ, तो बस आप ग्रुप में जुड़े रहिए, यूट्यूब वगैरह देखते रहिए, अपडेटेड रहिए। कम से कम कुछ नहीं तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन भी आप जो है अपडेट लेने के लिए ग्रुप खोल लेंगी या फिर नहीं ग्रुप का तो अरे जैसे आपका मैसेज आता है टप से सबसे पहले क्या आपने भेजा है वही देखते हैं कि आप हो सकता है कोई अच्छी मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा है, मेरे लिए कुछ अच्छा है, मेरे एक होता है ना कि भाई एक तो मिल गया, एक इजी तरीका हो गया, बात समझिएगा कि जैसे आपने भेज दिया तो बहुतों के लिए तो इजी हो गया। तो सबसे पहले नजर उसी पे रहती है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने मैसेज भेजा तो मुझे पता चल गया हाँ आप फोन पे हो, आप भैया से कॉल करके पूछ लेते हैं। अच्छा, तो आप जो है इस जॉब को जब हासिल कर लेंगी तो इसमें पेमेंट पता है कितना है? हाँ जी 10,313 रुपए सर। अच्छा, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट आप जहाँ भी रहती हैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर आपको मिल जाए और 10,000 रुपए के लिए आपको डेली 20 किलोमीटर आना जाना, तो आप ये कर पाएंगी?
देखिए पहले ये है ना कि कहने का मतलब पहली चीज तो है कि मिल जाए, फिर अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा अगर तुम्हारे प्राइवेट के लिए तो माने नहीं, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है अगर तुम्हारा मन है तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं जरूर तुम्हें करा दूंगा। फिर ठीक है। उसके बाद हाँ उसके बाद जैसे भी हो सकेगा पास की मतलब मेरे घर के आसपास भी 2-3 आंगनबाड़ी है, अगर इजली हो जाता है ठीक है ना, तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए ठीक है, ये आएगी वैकेंसी तो आप इसमें आवेदन कर दीजिएगा। और आपने बताया अभी कि जो है सब कुछ बढ़िया है, आपके हस्बैंड भी अच्छी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जी तो थोड़ा एक आप होता है ना कि अपना भी होता है कि हाँ नहीं हमें लाइफ में कुछ करना है, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब 2-2 बच्चे हैं, घर भी अकेला है, परिवार भी संभालना। अब जैसे क्या है मेरे माइंड में यही है कि मान लीजिए मेरा घर लखनऊ है तो इसी वजह से हम नोएडा से लखनऊ भी आ रहे हैं कि बच्चे हमारे 6 o'clock पे मॉर्निंग में निकल जाते हैं, शाम को 3:30 पे आ रहे हैं, तो उतना टाइम मुझे बहुत अपने लिए मिल जाएगा। ओके, तो आप जो है फाइनली अगर जॉब कहीं भी करेंगी, चाहे इसको कीजिए चाहे कोई और, तो आपको कम से कम 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। इससे ज्यादा ही हो सकता है, कम तो नहीं होगा। हाँ वही चीज है ना कि जैसे अब बच्चे बड़े हो गए तो एक है कि मुझे समय मिल रहा, मौका मिल रहा, कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उस चीज को कैच कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जब आएगा तो इसमें आप आवेदन जरूर कीजिएगा और इसको लेने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन जब तक ये नहीं आया है तब तक आप कुछ और भी स्टार्ट कर सकती हैं, और ज्यादा नहीं। ये तो आप जब जॉब मिलेगी तो 6 घंटे 8 घंटे इसमें देना पड़ेगा। पर डे सिर्फ आप घड़ी देख करके कोई 1 घंटा, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा डिसाइड कीजिए, और उस 1 घंटे में आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं घर से ही। और अक्सर जब भी किसी से मेरी बात होती है, हम हर किसी को कहते हैं कि आजकल घर बैठे पैसा कमाना बहुत इजी है, बस ये कि डेडिकेशन चाहिए। तो 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा डिसाइड कीजिए, कोई 1 घंटा। उस 1 घंटे में आप जो है अपने क्या कर सकती हैं इसके बारे में सोचना या कुछ करना। इसके लिए या तो यूट्यूब से देखिए कि कौन क्या बता रहा है, नई मार्केट में क्या क्या चीजें घर बैठे की जा सकती हैं। लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई घर में कुकिंग कुछ कर रहा है वो दिखा रहा है, या किसी को अपने मन की बात कहनी है, या हम कैसे क्या काम कर रहे हैं वो दिखाना है। कोई शेर व शायरी पसंद करता है तो कोई कुछ, जो भी बहुत तरह के यूट्यूब चैनल बना करके लोग पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। वैसे ना मैंने सोचा था भैया जब मैं हो जाऊंगी तब का वीडियो डालूंगी। एक चीज होता है ना यूट्यूब में भी मैंने बनाया था, लेकिन उसमें आपका भी बेस्ट होना चाहिए। नहीं, यही तो है प्रॉब्लम कि यूट्यूब बेस्ट नहीं मांगता है, यूट्यूब कंसिस्टेंसी मांगता है। जिनके भी यूट्यूब चैनल हैं जी जो बेस्ट थे वो तो थे ही, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी उनके चैनल चल रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हम बात उनकी कर रहे हैं। और ऐसे 1-2 नहीं हैं, लाखों लोग हैं। उनके अंदर आप उनका वीडियो देख लेंगी, उनका चैनल देख लेंगी तो कहेंगी क्या ये बनाते हैं, कौन देखता होगा, लेकिन वो लाखों में कमा रहे हैं। तो उनका चैनल चलने के पीछे जो रीजन है, उनको कुछ आता है नहीं आता है कुछ नहीं, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये चीज करना है तो करना है, और वो करने लगे और उसको कंटिन्यू रखे, कंसिस्टेंसी रखे। हाँ वही चीज है, कंटिन्यू रखे तो फिर वो चीज भी है। तो इतने सारे लोग हैं वर्ल्ड में, कोई न कोई तो देख ही रहा था, देखते देखते आज जो है उनके पास जो है लाखों में फॉलोअर्स हो गए, व्यूअर्स हो गए। भले ही कमेंट आप पढ़ेंगे तो उल्टे सीधे कमेंट आ रहे होंगे, खूब गालियां पढ़ रही होंगी, लेकिन वो अपने वीडियो कंटिन्यू डाल रहे हैं। लोग भले ही पसंद करें या ना करें, लेकिन देख रहे हैं, और देख रहे हैं, उनको इसी से मतलब है कि हम देख रहे हैं, हमें पैसा कमाना है, वो कमा रहे हैं। तो खैर उनके में कुछ है या नहीं वो अलग मैटर है, लेकिन आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है, ये समझना होता है कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। वही चीज कि मैं मतलब आप कहने का मतलब कि वीडियो तो डाला जा सकता है, बट एक होता है ना कि हाँ कोई लोग होते हैं कि नहीं मुझे इसी लाइन में काम करना है, इसी वीडियो पे इसी से आगे बढ़ना है, और अगड़म बगड़म वीडियो तो डाला जा सकता है, लेकिन तो आप पहले डिसाइड कीजिए। आप बैठ करके यूट्यूब पर देखिए कि ऑनलाइन पैसा कमाने का क्या क्या तरीका है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके बता रहे हैं। इसके बाद आपको अपने बारे में पता है, ये वैकेंसी जब आएगी तब तो आप इसमें जो करना होगा करेंगे, लेकिन अभी आप फ्री हैं
तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन इस पर एक बार विचार करके देखिए कि हम और क्या कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा 24 घंटे का हमें देना है। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं। और उस 1 घंटे में अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज है आपके अंदर, मान लीजिए हो सकता है आप होम साइंस ही जो है पढ़ाना स्टार्ट कर सकती हैं। छोटे छोटे वीडियो बना करके छोटे छोटे टॉपिक्स पर डालना शुरू कर दें। हो सकता है कि शुरू में उतना अच्छा रिस्पांस न मिले, मिलता भी नहीं है शुरू में, थोड़ा टाइम लगता है। 200 300 400 वीडियो जब जाते हैं उसके बाद जो है धीरे धीरे रिस्पांस आता है। तो होम साइंस पढ़ाना आप शुरू कर सकती हैं, या आपको कोई और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, या जो भी आपको समझ में आ रहा हो, या कुकिंग वगैरह कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि हम क्या स्टार्ट करें। इसके बाद आप जब स्टार्ट करेंगे छोटी छोटी वीडियो 2 मिनट के, 3 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के, ऐसे वीडियो बना बना के डालना शुरू करेंगे तो 1 घंटा सिर्फ आप काम कीजिए पर डे, और डिसाइड कर लीजिए कि हफ्ते में 2-3 वीडियो ही डालेंगे बस। जी। शुरुआत यहाँ से करेंगे तो आप अभी फ्री हैं, एक बेहतर शुरुआत अभी कर सकती हैं। तब तक इसको कीजिए, फिर जब ये आएगा तो इसमें भी आवेदन कर दीजिएगा। हाँ वही चीज है, कोशिश करूंगी, आपकी बात पे ध्यान दूंगी। कोशिश कीजिए, बहुत कुछ है, बहुत सारे ऑप्शन हैं घर बैठे करने के। अच्छी इनकम भी बनाया जा सकता है और पहचान भी बनाया जा सकता है। पहचान भी बनाई जा सकती है, बिल्कुल। शुरू में हम भी सोचते थे कि हम तो जो है फोन पे बातचीत डालेंगे तो कौन सुनेगा। बहुत चलते हैं, बहुत तड़ातड़ वीडियोस के व्यूज आते हैं। शुरू में जो है हमने भी सोचा था कि हम तो फोन पर बात कर रहे हैं तो ये इस पर कौन सुनेगा, तो हम भी शुरू में नहीं डालते थे, क्योंकि 2-4-10 लोग थे फ्रेंड सर्कल में, उन्हीं से अक्सर बातचीत होती रहती थी। फिर जो है ऐसे ही मन में आया कि भाई टॉपिक पर बात हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, वही चर्चा हुई है, तो चलो ट्राई किया जाए, डाला जाए, देखते हैं रिस्पॉन्स। और डाला गया रिस्पॉन्स। आपका जो टॉपिक है वो बहुत बेस्ट टॉपिक है कि भाई जो आप जानकारी देते हैं ना वो घर बैठे लोगों को मिल रही है। और कोई भी चीज शुरुआत से अच्छी नहीं होती है, जब आप कंटिन्यू करती हैं तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाता है और धीरे धीरे चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। आप मेरा शायद पहला वीडियो देखेंगी, उतना अच्छा नहीं था। शुरू में हमको एक वीडियो बनाने में 1-1 हफ्ते लग जाते थे। उस वक्त हमें ज्यादा कुछ आता नहीं था, नए नए थे ये सब, मोबाइल से काम करना, ये वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता था। तो कई बार ऐसा होता था पूरे हफ्ते मेहनत किए और लगभग लास्ट स्टेज पर हैं, कोई गलती हो गई, अब पूरा का पूरा जो है डिस्टर्ब हो गया, फिर भाई शुरू से करना। अब जो छोटी सी गलती हुई है उसको सुधारना नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से फिर से नए सिरे से सब कुछ करना पड़ता था। हाँ, यही चीज तो आप बोल रहे हैं। शुरू में गलतियां बहुत हुई, बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई चीज जो है स्टार्ट किया गया लेकिन मिस्टेक हुआ, मूड खराब हो गया, उसको छोड़ दिया। जैसे एक और चैनल हमारा है, उस पर अभी तक हमने 2 वीडियो डाले हैं, उसका तीसरा वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब जब उसको एडिटिंग करने चले तो देख रहे हैं कि पूरी वीडियो तो रिकॉर्ड हुई है लेकिन मेरी आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुई है पूरी वीडियो में। 30 मिनट की वीडियो में कोई आवाज नहीं। अब मूड खराब हो गया। अब उस दिन के बाद से उस पर मूड ऐसा खराब हो गया, लगभग 1 महीने हो गए, अभी तक हमने उस चैनल को हमने जो है फिर वीडियो बनाने के बारे में अभी तक सोचा नहीं। रोज सोचते हैं करेंगे लेकिन मूड जो है डिस्टर्ब हो गया उस चैनल पर वीडियो से, जो आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ उसकी वजह से, तो अभी उस पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर लेकिन प्लान कर रहे हैं नहीं, फिर से जो है 2 हुआ है उस पर और भी आगे करना है। तो होता है शुरू में चीजें जब हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो इरिटेशन होती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे कोशिश करते करते, और आज देखिए ये चैनल कहाँ तक पहुँच गया है। हाँ कहाँ, वो तो मैं देखती हूँ, जैसे मैं वीडियो आप डालते हो मैं देखती हूँ, इतनी खैर अच्छी बात है, नजर न लगे भाई, आप इतनी मेहनत भी तो करते हैं तो अभी हमने जो है अपने फ्रेंड सर्कल में नया साल स्टार्ट हुआ तो सबको मैसेज किए और हमने न्यू ईयर विश करने के साथ साथ हमने लोगों से पूछा भाई आपका न्यू ईयर का प्लान क्या है। तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, हमने अपने ग्रुप में भी डाला है। तो अब हम एक टीम बना रहे हैं टीचिंग पर्पज से, कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, क्या सब्जेक्ट पढ़ा सकता है वो हमें बता दे, जो भी सब्जेक्ट हो। टीचिंग में तो सारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो छोटे छोटे वीडियो बना करके दें। तो अपना चैनल वो लोग प्रयास कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं खास। तो मेरा चैनल ऑलरेडी चल रहा है और एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सारे लोग बना करके अपने अपने सब्जेक्ट का हमें दे, हम अपने चैनल पर डालते हैं और जो प्रॉफिट है
तो वो हम शेयर कर देंगे, आधी प्रॉफिट हाँ, हम और उनको दे क्या, देंगे। सही बात है। तो अभी इस पर हम लोग का जो है 4-5 लोगों का ग्रुप बना है, अभी और लोगों से बातचीत चल रही है। तो कोई हिंदी ले रहा है, कोई संस्कृत ले रहा है, कोई इंग्लिश, कोई मैथ, कोई कंप्यूटर, इस तरह से एक जो जिस फील्ड में है हाँ, उसको जिसको सब्जेक्ट जिसमें दे रहे हैं। कंफर्टेबल हो। तो उन लोगों से हमने कहा वीडियो बना करके दीजिए, हम डालते हैं। तो इस तरह से अब नई शुरुआत इसी पर और करने जा रहे हैं। जैसे अब आप हैं, मान लीजिए आपका होम साइंस है, अब आप ही अगर जुड़ना चाहती हैं तो आप होम साइंस की वीडियो बना करके दीजिए, हम इस पर डालेंगे, जो उस ग्रुप में आपको भी शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करने में टाइम लगेगा, होगा या नहीं कर पाएंगी वो अलग मैटर। यहाँ पर ऑलरेडी एक चैनल बना हुआ है जो इनकम दे रहा है, आपको वीडियो बना करके हमें देना, हम इस पर डालेंगे, और बाकी जो है सारी चीजें जब आप जुड़ेंगी तो आपको डिटेल में हर चीज बताया जाएगा। एक ऑप्शन ये भी है, आप चाहें तो होम साइंस या और कुछ डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपको लगता हो जिसमें कंफर्टेबल हैं आप। तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, आप अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकती हैं। फिर मैं बताऊंगी, थोड़ा सोचिए। जैसे होता ना कि करना है तो माइंड में होना चाहिए कि हाँ आप ये करने जा रहे हो, तो एक होता है ना माइंड में कि हाँ आपका माइंड बोले कि हाँ हम ये कर लेंगे। इसीलिए हमने जो है वहाँ पर जो व्हाट्सएप पर चैनल है उस पर हमने एक पोस्ट भी डाला था कि घर बैठे मोबाइल से वीडियो बनाकर ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो सर आई एम इंटरेस्टेड लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो 15-20 लोगों ने किया है ये मैसेज। अभी जो है कल 2-3 लोगों से मेरी कॉल पर बात हुई है, ये अननोन लोग हैं, ग्रुप में हैं। फ्रेंड सर्कल में तो हमने सबसे बात कर लिया, अभी कुछ लोगों से और बातचीत चल रही है। इसके अलावा अननोन लोगों को भी हमने सोचा कि और भी लोगों को जोड़ा जाए, तो ग्रुप में हमने डाल दिया। तो 15-20 लोगों के मैसेज आए हैं। तो अब जो है इन लोगों से बात कर रहे हैं, 1-2 लोगों से कल जो है बात हुई है, और भी लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए अगर आपको भी जो है अगर मैं देखती हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं भी बोल दूंगी व्हाट्सएप पे आपको। तो चैनल तो देख ही रही हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा मौका है। अगर आप होम साइंस अगर कर सकें या और कोई सब्जेक्ट आपको जो लगे तो बताइएगा। मेरा भाई ग्रेजुएशन में हिंदी था और होम साइंस था, तो मैंने वही एमए भी होम साइंस से कर लिया। तो सबसे बढ़िया आपका होम साइंस सब्जेक्ट रहा है, और होम साइंस की छोटी छोटी वीडियो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में सब पता होगा क्या कैसे करना है। तो अगर आप जो है डिसाइड कीजिए तो आपको भी इसमें जोड़ लेते हैं, होम साइंस को बनाकर दीजिए वीडियो। ज्यादा नहीं, वही थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा माइंड सेटअप करके मतलब देख के, क्योंकि हाउस वाइफ है ना, तो घर का काम आप जानते ही हैं कितना होता है। आप बार बार रिपीट कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, घर का काम। आप अभी जॉब मिल जाएगा, 6 घंटा 8 घंटा बाहर रहना होगा। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। तो ये होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो 24 घंटे में तो करनी पड़ती है। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और हफ्ते में ज्यादा नहीं, 2-3 वीडियो ही सिर्फ जो है तैयार करने हैं। 2 वीडियो भी अगर हो गया तो चलिए, अच्छा जैसा होगा फिर। अगर आपको अपना चैनल स्टार्ट करना हो तो अपना कीजिए, या अगर हमसे जुड़ के करना हो तो फिर बताइएगा। नहीं, वही कह रही हूँ मैं, देख के अपना फिर समझ के फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हाँ, मैसेज कर दूंगी। चलिए ठीक है, ग्रुप से जुड़े रहिए, और जो अपडेट शेयर किए जाएंगे वो मिलते रहेंगे आपको। ओके। चलिए ठीक है, रखें। ओके, हाँ भैया, थैंक यू भैया। वेलकम।